तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी की टीम आज फिर जांच करने मंदिर परिसर पहुंची। इस बीच धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने अयोध्या पुलिस में लिखित शिकायत देकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अयोध्या का श्री राम मंदिर भव्य दिव्य देश दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर स्थित भक्ति का विराट विशाल प्रतीक, जहां दर्शन और पूजन के लिए लाखों की संख्या में सनातनी आते हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर धन्य होते हैं। लेकिन वही श्री राम मंदिर अब कथित दान घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। चढ़ावे की चोरी की जांच एसआईटी कर रही है। 3 सदस्यों वाली एसआईटी ने अयोध्या में गेस्ट हाउस में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पूछताछ की। इसके बाद एसआईटी मंदिर परिसर पहुंची और छानबीन की। सोमवार को एसआईटी ने करीब 7.5 घंटे तक जांच पड़ताल की थी। एसआईटी का फोकस श्री राम मंदिर में चढ़ावे में अर्पित किए जाने वाली नकदी के अलावा सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं में गड़बड़ी के आरोप की जांच पर है। दान पत्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। नकदी निकासी एवं काउंटिंग प्रक्रिया की भी पड़ताल की गई। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय एसआईटी ने मामले से जुड़े मुद्दों पर गहन पड़ताल की। हर पहलू की जांच की टीम ने संवादित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का भी परीक्षण किया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने श्री राम मंदिर में लगे सीसीटीवी का मूल्यांकन किया और उनकी रिकॉर्डिंग की जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने जिस स्थान पर पैसों की गिनती हो रही थी उस स्थान का भी निरीक्षण किया गया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने मंदिर के 6 सेवादारों से पूछताछ की है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधक और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े कई लोग इस मामले में जांच के दायरे में हैं। उनमें रामशंकर यादव उर्फ तीनू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकुल मिश्रा, अवनीश करुण, गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद शामिल हैं। इसके अलावा अनुकुल मिश्रा के पिता भी जांच के दायरे में हैं, जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। एसआईटी इन तमाम लोगों से पूछताछ कर तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए सच्चाई तक पहुंचने में जुटी है। लेकिन इस बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया है। धर्मसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कोतवाली में तहरीर दी तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है तीनू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यह काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। संतोष दुबे ने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे डीजीपी से लेकर अदालत तक का दरवाजा खटखटाएंगे। चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। संतोष दुबे ने जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है उनमें रमाशंकर यादव उर्फ तीनू यादव शामिल हैं। तीनू यादव मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। कथित दान चोरी में उनका नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन न्यूज नेशन से बातचीत करते हुए तीनू यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वो जो राम मंदिर वाला जो मसला है उस पर आपका क्या है विचार? क्या आपके बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं? तो सब गलत है जी, हमारे बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है जी। और ये जो कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ हुई और आप उसमें सम्मिलित रहे, तमाम तरह की कहानियां चल रही हैं, आपको क्या कहना है इस पर? ये ऐसा कोई चीज नहीं है।
वो जो कह रहे हैं उनके पास कोई प्रूफ दिखा दें। जी आप चैनल थ्रू आइए तो वो दिखाएंगे वहाँ के इंचार्ज लोग आपको। जी जी। जी, और उस काउंटिंग रूम से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि काउंटिंग वाले जो नोट्स पे हाँ। आपके सिग्नेचर होते थे। अरे मैं कह तो रहा हूँ, उसके इंचार्ज है दीनानाथ वर्मा जी थे। जी। उसके इंचार्ज दीनानाथ चले गए तो सुभाष जी हो गए। जी जी। हमसे कोई लेना देना नहीं, उस स्टेट बैंक ऑफ ट्रस्ट जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। और एक और बात कही जा रही है कि सीसीटीवी भी वहां से हटा दिया गया था, उसमें भी आपकी सहभागिता बताई जाती है। नहीं नहीं, हाँ, कहीं कुछ नहीं है। जी जी। वो सब गलत है। ओ जी। रामशंकर यादव और टीनू यादव ने दावा किया है कि चढ़ावे की रकम की गिनती से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आय में अधिक संपत्ति के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। जय श्री राम। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं अपनी? मैं अपनी जो हमसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगा अपनी बात। जी जी। ये भी कहा जा जो रहा है है उस- आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, आय से अधिक की संपत्ति है आपके पास। हाँ, ऐसे आय कहाँ से आय से अधिक संपत्ति हो गई? जी नहीं जो तो बता रहे हैं जी। तो जो प्रूफ दे दे कोई ना। और सीसीटीवी वाले मसले पे भी आप क्या आपका विचार क्या है? मैं बिल्कुल उससे कोई मेरा लेना देना नहीं। जी जी। नहीं सीसीटीवी हुआ कि सीसीटीवी से फुटेज गायब हो गया और इसलिए काउंटिंग में हेरा फेरी हुई। आप इस पर मैं क्या कहना चाहेंगे? क्या तफसील है इस पर, क्या जानकारी है आपको? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, वो बताएंगे जो बता रहे हैं, कोई प्रूफ दे दे वो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी को लेकर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप तो चढ़ावे की हेराफेरी का है, यानी भक्तों ने जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा अर्पित किया है उसमें कथित रूप से गबन किया गया है। चढ़ावे की रकम को दान पेटी से चेस्ट और फिर चेस्ट से बैंक तक ले जाने में गड़बड़ी का आरोप है। इसके अलावा दान में दिए गए सोना चांदी से कथित घोटाले के भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। रामशीला को लेकर भी गड़बड़ी का आरोप है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई 1250 बहुमूल्य श्री राम शिलाएं गायब हैं। ये शिलाएं सोने चांदी और रत्न से जड़ी हुई थी। दरअसल रामलला और गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे गए दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने हैं एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। दान चोरी के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी है कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला समाजवादी पार्टी ने उठाया था। अखिलेश यादव ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। हालांकि सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी, कितने आरोप लगेंगे। हमें उम्मीद है ताना गाने का अफसाना अब नहीं चलेगा। एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा? और जिस उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी। बताइए, राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको
साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। विपक्ष कथित दान चोरी को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। आस्था का सैलाब या आस्था के एक वातावरण पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो खड़ा किया था, आज उसके साथ पूरी तरीके से छल किया जा रहा है। आस्था को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है। उसको जो धर्म के नाम पर आए और धर्म का पूरा सौदा कर लिया इन लोगों ने। आप देख सकते हैं जो अभी वर्तमान की स्थिति सामने आई है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर, उसमें पूरे तरीके से जबरदस्त तरीके से लूट हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है, निवेदन किया है कि एसआईटी का गठन किया जाए ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। ये ट्रस्ट का मामला है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके आग्रह पर एसआईटी का गठन किया है। मुझे लगता है कि अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट को आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में आता है। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को कथित दान चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। ये बड़ा मामला है, तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय के देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा। समाजवादी पार्टी की है या अखिलेश भाई साहब हैं, उनकी प्रॉब्लम जो है वो चढ़ावा नहीं है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि क्यों श्री राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है, क्यों जो है वो इनके डोनेशन नहीं है बल्कि लोगों का डिवोशन क्यों दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसके बारे में तो शुरू से इन्होंने भय भ्रम का भंवरजाल और भौकाल खड़ा करने की कोशिश की थी। जहाँ तक सवाल है इसके बारे में जो भी आरोप हुए हैं उसमें राज्य सरकार ने जो है वो त्वरित कार्रवाई की है, उसमें जो है एसआईटी काम कर रही है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा का साफ कहना है कि एसआईटी आरोपों की तह तक पहुंचेगी, किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है, तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। सरकार ने एसआईटी टीम जो है गठित किया है, आदेश हुआ है। टीम जो आई है वो निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चंदा जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। और निष्पक्ष जांच हो, जो लोग गुनहगार हों उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री राम मंदिर की दान चोरी के आरोप गंभीर हैं। एसआईटी जांच में साफ होगा कि क्या सचमुच दान राशि में घोटाला हुआ है और अगर हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एसआईटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीम न्यूज़ ने